ओके स्टूडेंट्स, अब वेक्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक पढ़ते हैं हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हालांकि इसकी ज़रूरत जो होती है फिजिक्स में पड़ती है लेकिन बहुत कम। ठीक है ना, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बेटा ए वेक्टर, तीन वेक्टर होंगे पहली बात तो इसमें ए बी सी। ठीक है ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होगा ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो बी क्रॉस सी वेक्टर के साथ, इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो बी क्रॉस सी के साथ, बी क्रॉस सी के साथ। ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये सबसे ज़्यादा जरूरी फिजिक्स में लगता है फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स, फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स। मान लो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, ढंग से समझना। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये कहीं सी वेक्टर है। ये तीनों प्लेन में, एक ही प्लेन में। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर? आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें करना है बी क्रॉस सी। सबसे पहले बी क्रॉस सी, तो मैंने बी की तरफ बी की तरफ फिंगर्स रखी राइट हैंड की, स्क्रू रूल लगा रहा हूँ, और सी की तरफ कर्ल कर लिया। थंब अंदर आ गया, थंब कहाँ आ गया? अंदर आ गया। ठीक है, तो बी क्रॉस सी जो वेक्टर आ रहा है, बी क्रॉस सी जो वेक्टर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? इनवर्ड। कहाँ आ रहा है? इनवर्ड। अब उसका एंगल जो बी क्रॉस सी आ रहा है, उसका एंगल ए वेक्टर के साथ कितना है मुझे आप ये बता दो देख के। 90 डिग्री। कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो बी क्रॉस सी इज इनवर्ड एंड एंगल बिटवीन बी क्रॉस सी जो कि डी वेक्टर है, डी वेक्टर एंड ए वेक्टर। बी क्रॉस सी को डी वेक्टर बोल देते हैं हम। ए वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर इसका 90 डिग्री एंगल होता है तो क्या चीज़ जीरो होती है? डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट जी डी क्या होगा? जीरो। यही कंडीशन होती है और कोप्लेनर वेक्टर की। क्या होती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? जीरो। फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या यूज़ किया करोगे आप हमेशा? आप आगे से जीरो। क्या करा करोगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या किया करोगे? जीरो। किसके लिए? कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन होती है बेटा ये। ठीक है, अच्छा इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? देता क्या है ये? ठीक है, देता क्या है? आप सोचने वाली बात है ना। लेट अस सपोज बी क्रॉस सी, तो मान लो ये बी है और इस कोप्लेनर को एक बार हटा देते हैं समझने के लिए अलग से कि ए डॉट बी क्रॉस सी देता क्या है। ठीक है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी देता क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस ध्यान से समझिएगा। देखो बी और सी मान लो ये है मान लो बी वेक्टर और ये है मान लो सी वेक्टर। ठीक है, ऐसा समझो। तो बी क्रॉस सी क्या देने वाला है आप मुझे ये बता दो, सिंपल सी बात है। बी क्रॉस सी तो देगा भैया इस पैरेललोग्राम का एरिया। इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या देगा? बी क्रॉस सी, यानी ये टर्म तो देगी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये मान लो आपका ए वेक्टर है, ऐसा भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना, मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ऐसा है ए वेक्टर। ध्यान से सुनना, ध्यान से। ठीक है, पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी प्रोजेक्शन ध्यान से सुनना, बी क्रॉस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा ये बताओ पहले मुझे, बी क्रॉस सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये होगी। ठीक है, और मैं ए वेक्टर कैसा ले रहा हूँ? ए वेक्टर में ले रहा हूँ मान लो ऐसा। ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर ले रहा हूँ मैं और बी क्रॉस सी है ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस बी क्रॉस सी का प्रोजेक्शन इस परपेंडिकुलर के ऊपर यही तो होगा, तो ये प्रोजेक्शन हाइट हो गई। डॉट प्रोडक्ट का मतलब प्रोजेक्शन हो गया।
अरे ठीक तो बोल रहा हूँ भाई। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, मुझे ये बता दो। प्रोजेक्शन होता है। तो बी क्रॉस सी का प्रोजेक्शन ही तो ले रहा हूँ मैं ए के साथ, सही बात है, पक्की बात। तो बी क्रॉस सी का प्रोजेक्शन ले लिया मैंने ए के साथ, तो कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। या ए का प्रोजेक्शन बी क्रॉस सी पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या बी क्रॉस सी का प्रोजेक्शन ए पे ले लिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ले लिया मैंने, प्रोजेक्शन ले लिया। अब एक बात बताओ, जब मैं किसी एरिया को किसी हाइट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या देता है? एरिया को, इस एरिया को अगर मैं इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या देता है? अब एक बात बताओ, एल बी एच आपने पढ़ा होगा, एल बी नीचे प्लेन का एरिया हो गया और एच हाइट होगी क्यूबॉइड की, तो क्या दे दिया? वॉल्यूम ना दे दिया। तो सिग्निफिकेंस है वॉल्यूम। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स वॉल्यूम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स व्हाट? वॉल्यूम। ठीक है बेटा, इतना ही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। सिग्निफिकेंस क्या है? वॉल्यूम। और कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन लगाएगा, जब लगवाएगा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अब बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। किससे बात करते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सबसे पहली बात खुलता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें। इसको खोलने का तरीका होता है बेटा, इसका बिल्कुल आखिरी वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, फिर उसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो माइनस, क्योंकि तो स्केलर नंबर है, डायरेक्ट बी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस। फिर क्या करो आप? फिर ए डॉट बी करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो जो आगे आगे वाले थे, उसको डायरेक्ट स्केलर आ गया ये, उसको मल्टीप्लाई कर दो सी वेक्टर से। ऐसे खोलता है। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में सिर्फ आपसे यही पूछा कि कैसे खुलता है। फिजिक्स के अंदर इतना यूज़ है। आपका हायर में, अब जो आप 12th में मैथमेटिक्स में वेक्टर्स पढ़ोगे तब इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इसका प्रूफ भी पढ़ोगे आप। फिलहाल हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी खुलता कैसे है। हमारी फिजिक्स के अंदर सिर्फ इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था वो भी बता दिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था वो भी बता दिया। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है। बी क्रॉस सी वेक्टर आएगा, ठीक है, मान लो डी वेक्टर आया। अब ए क्रॉस डी वेक्टर भी एक वेक्टर ही होगा, तो कुछ नहीं है। ये आउटपुट क्या देता है? एक वेक्टर देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी बस इससे, ठीक है। और कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। इस स्केल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करके आउटपुट क्या आती है? एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, दैट्स इट। एक वेक्टर आता है, ठीक है। और वेक्टर आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है ना। बी और सी का वेक्टर होता है, बी और सी प्लेन में, ठीक है। वेक्टर होता है किस प्लेन में होता है? बी और सी प्लेन में, क्योंकि इसमें बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, साफ दिखाई दे रहा है आपको। और ये तो मैग्नीट्यूड्स है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। ऐसे 3b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर लिखा हुआ है, लेटर सपोज 3b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर, यानी इनका प्लेन क्या है? bc। तो bc वेक्टर में, bc प्लेन में वेक्टर होगा बस, ठीक है। a क्रॉस b क्रॉस c गिव्स वेक्टर इन bc प्लेन। जो b वेक्टर और c वेक्टर का जो प्लेन होगा उसमें एक वेक्टर होगा सिर्फ, क्या? a क्रॉस b क्रॉस c, बस, और कुछ नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस खुलता कैसे है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।